Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss sexual reproduction in Wucheria. Wucheria में हम sexual reproduction देखेंगे कि किस तरह होती है. The sexual reproduction is distinctly oogamous and the different species may either be monoecious or dioecious. अब जो sexual reproduction है ये oogamous है और इसमें different species होंगी, वो monoecious भी हो सकती हैं, वो dioecious भी हो सकती हैं. द सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया, और जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होंगे, एंथ्रीडिया और ओगोनिया होंगे. द ओगोनिया आर ऑफ लार्ज साइज, मे बी सिसाइल और स्टाक्ड. अब जो ओगोनिया है ये बड़े साइज़ का है, ये सिसाइल है मीन्स के मूवमेंट नहीं करता, और स्टॉक्ड है, स्टॉक हैं इसके, एंड प्रोड्यूस्ड ऑन मेन फिलामेंट और ऑन स्पेशल रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस. और ये मेन फिलामेंट पर प्रोड्यूस होगा या फिर स्पेशल रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस होंगी उन पे प्रोड्यूस होगा. Antheridium. A mature antheridium is usually stalked, cylindrical, tubular, often hook-shaped structure that develops before the start of development of oogonium in most of species. जो mature antheridium है ये usually stalked है, stalk है, इसके ऊपर ये cylindrical भी होगा, ये tubular भी ट्यूब फॉर्म में भी होगा, सिलेंडर की फॉर्म में होगा, और हुक शेप्ड होगा स्ट्रक्चर है, और ये डिवेलप कर जाएगा कहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम के स्टार्ट से पहले ही ये डिवेलप हो जाएगा बहुत सी स्पीशीज़ में. ये डिवेलप्स क्लोज टू ओगोनियम, ये ओगोनियम के करीब डिवेलप करेगा. द ब्रांच बेरिंग द एंथ्रीडियम बिकम्स डेंसली पैक्ड विद न्यूक्लाई एंड अ फ्यू क्लोरोप्लास्ट्स. देयरफॉर द एंथ्रीडियम इज ऑफन कलरलेस. अब होगा क्या, जो ब्रांच है जिसके पास एंथ्रीडियम है वो डेंसली पैक्ड होगी, उसके अंदर तक पैक्ड होंगे न्यूक्लियाई, और कुछ क्लोरोप्लास्ट्स होंगे उसमें, और यही रीज़न है कि जो एंथ्रीडियम है ये मोस्टली क्या होगा, कलरलेस होगा. लेटर ऑन दिस ब्रांच इज कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थैलस बाय ट्रांसवर्स सेप्टम. बाद में जो ये ब्रांच है ये कट ऑफ हो जाएगी थैलस से ट्रांसवर्स सेप्टम के थ्रू. The contents of the antheridium divides into uninucleate fragments which metamorphoses into a biflagellate pear-shaped antherozoids. अब क्या हुआ कि जो कंटेंट्स हैं एंथोरिडियम के वो डिवाइड कर जाएंगे, और ये जो यूनिन्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स हैं मेटामॉर्फ्स हो जाएंगे किसमें, एक बाईफ्लैजिलेट यानी जिनके पास दो फ्लैजिला होंगे, पेयर शेप्ड ये नाशपाती की शेप के होंगे एंथेरोजाइड्स. बाईफ्लैजिलेट और पेयर शेप्ड एंथेराइड्स होंगे. द फ्लैजिला आर अनइक्वल इन साइज, लिटरली इंसर्टेड एंड पॉइंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब फ्लैजिला जो है ये साइज में अनइक्वल होंगे और इंसर्टेड होंगे और पॉइंटेड होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में. द स्मॉलर वन इज टिंसल, जो छोटे वाला होगा वो टिंसल होगा, एंड द लार्जर वन ऑफ द विप्लैश टाइप, और लार्जर फ्लैजिला जो है वो विप्लैश टाइप का होगा. द एंथेरोसाइड्स आर लिबरेटेड थ्रू एपिकल पोर्स फॉर्म्ड इन द एंथेरिडियम एंड रीच ओगोनियम. जो एंथेरोसाइड्स हैं वो लिबरेट हो जाएंगे, एपिकल पोर्स बना देंगे एंथेरिडियम में, और वहाँ से वो किस में चले जाएंगे, ओगोनियम में. अब आप फिग में देखें 4.25 विचेरिया, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है कि किस तरह इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है. Oogonium. The development of the oogonium starts near the antheridium with a bulging in the main filament. अब क्या होगा, डेवलपमेंट होगी ओगोनियम की, स्टार्ट होगी कहाँ से, एंथेरिडियम से, जहाँ पे बल जाएगा मेन फिलामेंट में. द लार्ज मैस ऑफ द कलरलेस साइटोप्लाज्म कॉल्ड वेंडरप्लाज्म. अब जो लार्ज मैस है वो साइटोप्लाज्म का, कलरलेस साइटोप्लाज्म का, वो क्या कहलाएगा, वेंडरप्लाज्म. फॉलोड बाय मैनी न्यूक्लियाई एंड क्लोरोप्लास्ट मूव इनटू दिस बल्ज. अब उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियर जो क्लोरोप्लास्ट हैं इसके अंदर मूव हो जाएंगे. द बल्ज इंक्रीजेज इन साइज एंड बिकम्स एन ओगोनियम. और जो बल्ज है साइज में इंक्रीज हो जाएगा और ओगोनियम बना देगा. द ओगोनियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फिलामेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम. और जो ओगोनियम है वो सेपरेट हो जाएगा मेन फिलामेंट से और बना देगा ट्रांसवर्स सेप्टम. द एंटायर प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फ्स इनटू अ सिंगल लार्ज स्फेरिकल यूनिन्यूक्लिएट ओवम और ओस्फेयर. जो तमाम प्रोटोप्लास्ट है वो मेटामॉर्फ्स हो जाएगा एक सिंगल लार्ज स्फेरिकल और यूनिन्यूक्लिएट ओवम या फिर ओस्फेयर में. एट वन साइड ऑफ द ओगोनियम बीक कॉल्ड द रिसेप्टिव स्पोर डेवलप्स. अब एक साइड पे ओगोनियम की जो बीक है वो रिसेप्टिव स्पोर्ट में डिवेलप हो जाएगी. द एपेक्स ऑफ दिस बीक gelatinize and form apical pore through which the antherocytes can enter the ओगोनियम. अब जो एपेक्स है इस बीक की वो जेलेटिनाइज है, ग्लू लाइक नेचर है उसकी, और जो एपिकल है उसके थ्रू क्या होगा, जो एंथेरिडिया है एंटर हो जाएंगे ओगोनियम में. फर्टिलाइजेशन. द सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम.
अब सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं। वन ऑफ द लिबरेटेड एंथेरोसाइट्स एंटर द ओवोनियम थ्रू द पोर फॉर्म्ड एट द रिसेप्टिव स्पॉट एंड लाई नियर द फीमेल न्यूक्लियस। अब क्या होगा, जो लिबरेशन होगी एंथेरोसाइट्स की, ये एंटर हो जाएंगे ओवोनियम में एक पोर के थ्रू जो बनेगा रिसेप्टिव स्पॉट से, और किसके करीब होगा, ये फीमेल न्यूक्लियस के। द मेल nucleus increase in size up to the size of the female nucleus and then fuse with it to form a zygote। अब जो मेल न्यूक्लियस है वो इंक्रीज हो जाएगा साइज में फीमेल के न्यूक्लियस के साइज के मुताबिक और फ्यूज हो जाएगा, और ये फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट। द जाइगोट सेक्रेट्स अ थिक वॉल अराउंड इट टू बिकम एन ओस्पोर। अब जो जाइगोट है वो एक थिक वॉल बना देगा अपने गिर्द और बन जाएगा ओस्पोर। Now germination of oospore. The oospore undergoes a period of rest for some months before germination. जर्मिनेशन से पहले जो oospore है वो पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाएगा काफ़ी मंथ्स के लिए। ऑन जर्मिनेशन इट प्रोड्यूसेस अ न्यू फिलामेंट डायरेक्टली। जैसे जर्मिनेट होगा ये एक न्यू फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। द meiosis occurs at the time of germination of the oospore indicating that the adult plant is a haploid। और meiosis होगी जर्मिनेशन के टाइम पे oospore की, और ये इस बात को इंडिकेट करेगी कि जो एडल्ट प्लांट है वो क्या है, हैप्लॉइड है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके पास n है। अब आप डायग्राम में देखें 4.26 बचेरिया फर्टिलाइजेशन oospore फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ oospore। नंबर ए, ये आप देख सकते हैं रिसेप्टिव स्पोर्ट है। रिसेप्टिव स्पोर्ट किस बात की तरफ इशारा करता है कि मेल स्पर्म ने यहाँ पे आना है, और इसके बाद ये मेल्स न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, ये ओगोनियल अपर्चर है, और ये क्या है, फीमेल न्यूक्लियस है। बी में देखें ये मेम्ब्रेन बना दी इसने, मेल न्यूक्लियस इसके अंदर चला गया है अब, और ये फीमेल न्यूक्लियस के करीब पहुंच गया है। क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर। और सी में देखें ये ओवोनियम बना दिया इसने। डी में देखें ये मैच्योर oospore है, इसके गिर्द वॉल बन चुकी है, ये oospore वॉल है। और ई में देखें इसके बाद एफ में देखें ये हैप्लॉइड न्यूक्लाई बन गया इसके अंदर, और जी में एक न्यू सिफोनस फिलामेंट बना दिया। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। तो विचेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है, विचेरिया का टॉपिक कंप्लीट हो चुका। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। थैंक यू।